विवेकानंद क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की मैथ, और उसका जो प्रश्नावली है वो है माध्य, माध्यक और बहुलक वाली। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं माध्य से। तो एक तो आप सभी लोगों को माध्य का सूत्र आना चाहिए। तो माध्य का सूत्र हो जाएगा प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। या आप इसे बोल सकते हो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखो, एक तो माध्य में जो औसत होता है ना, राशियों का योग बटा हुआ राशियों की संख्या, वही होता है माध्य। तो इसमें जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या। जैसे इक्वेशन तो मान लो 3, 5, 1, 7, 8 और 6 का माध्य ज्ञात करूं। देखो, प्रेक्षणों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या, तो 3 + 5 + 1 + 7 + 8 + 6 बटा हुआ, ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों की संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो इनको सबको जोड़ लो, 8, 9, 16, 22 और 30। तो 30 बटा 6, 6 से 30 को काटो तो 5 बार। तो ये जो आप लोगों का माध्य आ गया ये हो गया 5। एक तो सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है और देखो माध्य में। तो जैसे मान लो आप लोगों के पास सारणी है, देखो ये मान लो x और ये f। हमें निकालना है इसका माध्य। अब देखो ये सारणी है, जैसे 3, 4, 6 और 9, 2, 1, 5 और 2। इसका माध्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे। देखो एफ एक्स मतलब एफ को और एक्स के मान को गुणा करना है, तो 3 और 2 को गुणा करो 6, 4 और 1 को गुणा करो 4, 6 और 5 को गुणा करो 30 और 9 और 2 को गुणा करो 18। तो यह माध्य का सूत्र होगा सिग्मा एफ एक्स बटा हुआ सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ एक्स का योग और एफ का योग। एफ यानी होता है बारंबारता। तो देखो सिग्मा एफ लिखोगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा 3, 8 और 2, 10। और इधर सिग्मा एफ एक्स देखो 6 और 4, 10, 10 और 30, 40 और 50 और 5, 58। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स की जगह लिखेंगे हम 58 बटा सिग्मा एफ की जगह 10। तो जो माध्य होगा वो जाएगा 5.8। देखो एक जो सवाल होगा वो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं संख्या दे दूं 3 का माध्य यदि 3 है तो x का मान बताओ, या x का मान ज्ञात करो। देखो यदि 2, 4, 7 सॉरी 2, 3, 2, 7, 4 x का माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो माध्य का एक सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या। तो 3 + 2 + 7 + 4 + x बटा हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और माध्य इनका 3। तो देखो 7 और 3 10, 14 और 2 16, 16 + x बराबर 3 × 5। जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में। तो 16 + x बराबर, 1 मिनट आप माध्य 4 करो यहाँ,
देखो तो ये हो जाएंगे 20। तो हमारे पास अब जो संख्या है वो है 16 प्लस एक्स बराबर 20। तो x बराबर 20 माइनस 16 पक्षांतरण कर लो तो x का मान हो गया 4। एक सवाल इस तरह का हो सकता है माध्य से। आगे देखो, एक जैसे मान लो आप लोगों के पास क्वेश्चन ऐसा हो, वर्ग अंतराल दिया हो आप लोगों को, इधर जैसे बारंबार था, देखो 20 से 30, 30 से 40, देखो वर्ग अंतराल है और बारंबार था, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें x इसका मध्य मान निकालना होगा। तो देखो x निकालेंगे और x के लिए जो सूत्र होता है a प्लस बी अपॉन में 2, a प्लस बी बटा हुआ 2, मतलब पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे लो। तो इसका जो मध्य मान आएगा वो जाएगा 5 या 15, 25 और यहाँ हो जाएगा 35। अब देखो एफ आ गया हमारे पास और एक्स आ गया, तो एक तरीका तो है एफ एक्स, एफ को और एक्स को गुणा कर लो और सिग्मा एफ एक्स बटा हुआ सिग्मा एफ से निकाल लो, या फिर इसे कल्पित माध्य से कर लो। तो देखो कल्पित माध्य से देखते हैं इसे। कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा हुआ सिग्मा एफ। देखो इस मान में से कोई भी एक मान आप कल्पित कर लो, जैसे 5 ले लो, 10, 15 ले लो, 25 ले लो या 35 ले लो। अब मैं कल्पित माध्य के लिए जैसे 25 ले रहा हूं तो माना कि a बराबर 25, a का मान देखो 25 मान लिया। अब हम निकालेंगे d, और d का सूत्र होता है a माइनस एक्स। देखो तो जैसे d का सूत्र होगा a माइनस एक्स, 25 में से 5 कम करेंगे तो भी माइनस 20 या माइनस 10, 0 और प्लस के 10। हमेशा जो भी हम कल्पित मान मानेंगे उसके ऊपर वाले जितने भी मान आएंगे डी के वो सब ऋणात्मक होंगे, मतलब माइनस के होंगे, इसके बराबर में 0, और इसके जो नीचे वाले मान होंगे वो हमेशा धनात्मक होंगे, प्लस के होंगे। तो देखो एफ डी, एफ और डी को गुणा करो, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग देखो आप सिग्मा एफ डी, मतलब एफ का मान और डी का मान दोनों को गुणा करना है। तो देखो एफ डी एक नई सारणी बना लो, तो एफ को और इस डी को गुणा करना है। तो 4 और माइनस 20 को गुणा करो माइनस 80, 1 और माइनस 10 को गुणा करो माइनस 10, 3 और 0 को गुणा करो 0, 2 और 10 को गुणा करो तो माइनस 20। अब देखो सिग्मा एफ एफ डी, सॉरी प्लस 10 प्लस 20, देखो माइनस के हो गए 80 और 10 90, प्लस के 20 कम करो तो सिग्मा एफ डी होंगे माइनस 70। यहाँ देखो सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ का मान होगा 4 और 5 और 3, 8 2 10। अब केवल मान रख लो, तो ए का मान देखो, ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ डी का मान है माइनस 70, तो माइनस 70 बटा सिग्मा एफ का मान है 10, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो देखो 25 प्लस और माइनस को गुणा करो माइनस 7, 25 में से 7 कम कर लो। देखो 25 प्लस और माइनस को गुणा करो तो माइनस, तो यहाँ बचेंगे 18। तो ये हो गया हमारा माध्य। अब देखो माध्यक कंप्लीट हो गया। अब देखो माध्यक, तो एक तो देखो माध्यक का सूत्र देखो, तो L प्लस
एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एक देखो, अगर मान लो सम संख्या हो, अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले तो देखो सम संख्या के लिए सूत्र होगा एन बटा 2वां पद प्लस अगला पद बटावा 2। अगर विषम संख्या हो तब तो देखो विषम संख्या के लिए सूत्र होगा n प्लस 1 बटावा 2वां पद। देखो पहले हम सम संख्या का एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद विषम संख्या का। तो देखो पहले सम संख्या का, जैसे मान लो मैं संख्या दे दूं 3 4 7 9 1 2